गुड इवनिंग एवरीबडी। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ जिससे प्रेगनेंसी के लेट ट्राइमेस्टर में एक सिम्टम होता है जिससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, इचिंग। इफ़ देयर इज़ लॉट ऑफ इचिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, अगर आपके आसपास या आपके रिलेटिव या लव्ड वन कोई प्रेग्नेंट हैं और 6 महीने के बाद की प्रेगनेंसी है जिसे हम लेट प्रेगनेंसी कहते हैं या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, एंड दैट पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ लॉट ऑफ इचिंग, पूरे हाथ पे, पैर पे, कभी कभी पेट पे, देन यू शुड गो फॉर LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। उसकी वजह मैं बता देती हूँ। उसकी वजह है देयर इज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज कोलेस्टेसिस, CHOLESTASIS। कोलेस्टेसिस का मतलब है जो हमारे बॉडी में बिलिरुबिन बन रहा है वो अच्छे से निकल नहीं रहा है, एक्सक्रीशन उसका नहीं हो रहा है। कभी कभी इसकी वजह होती है, कभी कभी इसकी वजह नहीं होती है, पर प्रेगनेंसी में इसकी वजह से स्टिल बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ, या फिर जो अंदर जो बच्चा है उसको उसके ब्रेन को डैमेज होना और काफ़ी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन, इट्स अ कॉम्प्लिकेशन बेसिकली। तो कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, अगर LFT बढ़ा हुआ है तो फिर नेक्स्ट टेस्ट होता है बाइल एसिड्स का टेस्ट। बाइल एसिड्स अगर बढ़े हुए हैं, 100 तक पहुंचे हुए हैं, तो कभी कभी हमें सिजेरियन से, इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है या लेबर इंड्यूस करना पड़ता है। गायनिकोलॉजिस्ट इसलिए LFT और बाइल एसिड्स का कॉम्बिनेशन ज़रूर करवाते हैं, और उसकी वजह यही है कि लिवर इफेक्ट हो रहा है, लिवर में से जो बिलिरुबिन बन रहा है वो सही से एक्सक्रीट नहीं हो रहा है बॉडी में और वो वहीं घूम रहा है ब्लड में। तो LFT भी पूरा डिरेंज्ड होगा, SGOT, SGPT ऊपर नीचे होंगे, ALP बढ़ा हुआ होगा, बिलिरुबिन कभी कभी बड़ा होता है, कभी कभी नहीं, बट बाइल एसिड्स डेफिनेटली बड़े होते हैं। और वो जो बाइल एसिड्स बड़े हुए होते हैं वो वजह होता है बार बार खुजली होने का, और वो खुजली इतनी होती है कि रात भर होती रहती है। सो दैट्स वाई वी शुड गो फॉर LFT and serum bile acids to exclude cholestasis in pregnancy, which can lead to complications like premature birth and stillbirth.